खुद को इतना मजबूत कीजिए कि दुनिया आपको हराने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए कोशिश नहीं, षड्यंत्र करे, साजिश करे, कॉन्स्पिरेसी करे। और जिस दिन ऐसा एहसास हो जाए कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिश हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये आपके सफलता का दिन होगा। जब आप सफल हो जाएंगे तो ही दुनिया आपके खिलाफ साजिश करेगी। जब सेंटेंस में आ होगा, ए होंगे, ई होगी, etc पाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट प्लस मे हैव या कैन हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। जैसे इस तरह से कहते हैं कि आपने मेरा नाम सुना होगा, वह कहीं गई होगी, आप यह किताब पढ़े होंगे, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है बोर्ड पे, जब वाक्य में आ होगा, ए होंगे, ई होगी इत्यादि पाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव या कैन हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका आएगा इस तरह से होगा, आपने मेरा नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड माई नेम, यू मे हैव हर्ड माई नेम, या इस तरह से कह सकते हैं यू कैन हैव हर्ड माई नेम। कैन हैव का यूज करके भी बना सकते हैं और मे हैव का भी यूज करके बना सकते हैं। इस तरह से कहते हैं वह कहीं गई होगी, तो शी मे हैव गॉन समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं, गॉन समवेयर, या कह सकते हैं शी कैन हैव गॉन समवेयर। अगला एग्जाम्पल है, आपने यह किताब पढ़ा होगा, तो मैंने कहा सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू के फिर मे हैव यूज करना है या कैन हैव का यूज करना है। यू मे हैव रीड विथ री हो गया, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से यू सब्जेक्ट हो गया, कैन हैव, यू कैन हैव रीड दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यू मे हैव रीड दिस बुक कह सकते हैं या यू कैन हैव रीड दिस बुक कह सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा, आपने यह किताब पढ़ा होगा। फिर आगे कहते हैं कि राधा वहां गई होगी, तो क्या हो जाएगा, राधा मे हैव, राधा सब्जेक्ट हो गया, और मे हैव या कैन हैव का यूज करते हैं। राधा मे हैव या राधा कैन हैव गॉन देयर। तो मैंने कहा कि जब वाक्य में क्या रहेगा, जब सेंटेंस में आ होगा, ए होंगे, ई होगी रहेगा, तो मे हैव या कैन हैव का यूज करेंगे, उसके साथ वर्ब 3 का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपने मेरा नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड माई नेम, वह कहीं गई होगी, शी मे हैव या कैन हैव गॉन समवेयर। फिर कहते हैं कि आपने यह किताब पढ़ा होगा, यू मे हैव या कैन हैव रीड दिस बुक। फिर कहते हैं कि राधा वहां गई होगी, राधा मे हैव या कैन हैव गॉन देयर। कॉन्सेप्ट है, जब वाक्य में ने की अनुमति दी जाए या ने की इजाजत दी जाए वाले सेंटेंस पाएंगे, तो उसको सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड या परमिटेड या मे बी गिवन परमिशन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे वाक्य में रहेगा, वाक्य के अंत में ने की अनुमति दी जाए या ने की इजाजत दी जाए पाएंगे, तो सब्जेक्ट डालेंगे पहले, फिर मे बी अलाउड या परमिटेड, अलाउड के जगह पे परमिटेड लिख सकते हैं, या ये नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे मे बी गिवन परमिशन, मे बी गिवन परमिशन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेशन बनाएंगे। इस तरह से बोलते मुझे जाने की अनुमति दी जाए, तो मुझे जाने की अनुमति दी जाए, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मैंने कहा कि मे बी अलाउड या परमिटेड प्लस 2 प्लस V1, तो इसमें क्या लिखा हो, मुझे जाने की अनुमति दी जाए, आई मे बी अलाउड या परमिटेड टू गो। फिर अगला है, मैंने कहा कि अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो मे बी गिवन परमिशन कर सकते हैं, तो आई मे बी गिवन परमिशन, आई क्या सब्जेक्ट है और मे बी गिवन परमिशन टू गो। टू मैंने कहा टू का यूज करेंगे प्लस V1 का यूज करेंगे। फिर अब मुझे गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति दी जाए, तो मैंने कहा कि आई मे बी, आई क्या सब्जेक्ट है
फिर सब्जेक्ट के बाद मे बी, परमिटेड या अलाउड +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई मे बी परमिटेड या अलाउड टू ट्रेवल बाय बस। या कहा अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो गिवन परमिशन का यूज कर सकते हैं। तो आई मे बी गिवन परमिशन टू + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई मे बी गिवन परमिशन टू ट्रेवल बाय बस। इस तरह से बोलते मुझे सोने की अनुमति दी जाए, आई मे बी गिवन परमिशन टू स्लीप, मुझे वहां जाने की अनुमति दी जाए, मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाए। तो इसी तरह से इसको सेट करके बनाना है। मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाए, आई मे बी गिवन परमिशन टू रीड, या इस तरह से परमिशन का यूज नहीं करेंगे, गिवन परमिशन का यूज नहीं करेंगे तो मे बी अलाउड का यूज कर देंगे, परमिटेड का यूज कर देंगे। आई मे बी परमिटेड टू रीड, मुझे लिखने की अनुमति दी जाए, आई मे बी अलाउड टू राइट। इसी तरह से इसका यूज करके बनाएंगे। और यहीं पर मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।